Hello everybody. In this video we will read the stolen bacillus. Bacillus means microorganism जो कि काफ़ी छोटे होते हैं साइज़ में. तो इट्स अ स्टोरी अबाउट हाउ एंड व्हेन दे वर स्टोलन, कैसे उनकी चोरी हो जाती है. This again said the bacteriologist. Slipping a glass slide under the microscope is a preparation of the celebrated bacillus of cholera, the cholera germ. अभी फर्स्ट सीन में हमारे सामने आता है एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो कि बैक्टीरियाज की स्टडी करता है. वो एक ग्लास स्लाइड को अपने हाथों में रखे हुए कुछ प्रिपेयर करते हुए कह रहा है कि ये इज़ अ सेलिब्रेटेड बैसिलस ऑफ कॉलेरा. कॉलेरा इज़ अ डेडली डिजीज़, लेट मी टेल यू. कॉलेरा एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है, तो उसके बैक्टीरिया को वो बना रहा था. द पेल फेस्ड मैन पियर्ड डाउन द माइक्रोस्कोप. और पेल मतलब हल्का बुझा हुआ चेहरा वाला जो इंसान था वो माइक्रोस्कोप की तरफ देख रहा है. ही वॉज एविडेंटली नॉट यूज टू दैट काइंड ऑफ थिंग एंड हेल्ड अ लिम्प वाइट हैंड ओवर हिज फ्री आई. आई सी वे लिटिल, ही सेड. तभी एक बिल्कुल बुझे हुए से चेहरे का इंसान जो कि कोई साइंटिस्ट या कोई रिसर्चर तो नहीं ही रहा होगा, क्योंकि वो उन चीज़ों को हैंडल करने का हैबिटुएटेड नहीं था, और उसके हाथों में वो बिल्कुल कहता है कि आई सी वेरी लिटिल. वो कहता है कि मुझे काफ़ी कम दिखाई दे पा रहा है इसमें से. टच दिस स्क्रू, सेड द बैक्टीरियोलॉजिस्ट. तभी जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है वो कहता है कि इस स्क्रू को टच करो. परहैप्स द माइक्रोस्कोप इज़ आउट ऑफ फोकस फॉर यू. वो कहता है कि शायद तुम्हारे हिसाब से ये माइक्रोस्कोप तुम्हारी रेंज के बाहर है. आइज़ वेरी टू मच. और हर इंसान का जो व्यूइंग कैपेसिटी होता है वो भी अलग अलग होता है. तो जस्ट द फ्रैक्शन ऑफ अ टर्न दिस वे और दैट, मतलब ज़रा सी गलती हुई नहीं कि इधर या उधर, मतलब आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा. आह नाउ आई सी, सेड द विजिटर. विजिटर कहता है कि हाँ अब दिख गया. नॉट सो वेरी मच टू सी आफ्टर ऑल. लिटिल स्ट्रीक्स एंड स्ट्रेट्स ऑफ पिंक एंड येट दोज लिटिल पार्टिकल्स, दोज मेयर एटोमीज माइट मल्टीप्लाई एंड डिवास्टेट अ सिटी. वंडरफुल. तो वो कहता है कि हाँ अब दिखा मुझे, लेकिन ज़्यादा कुछ देखने को इसमें है नहीं. लिटिल स्ट्रीक्स, छोटी छोटी धाड़ियाँ हैं और कुछ पिंक धब्बे हैं इसमें. और फिर भी ये लिटिल पार्टिकल्स जो कि छोटे छोटे एटोमीज़ हैं, छोटे छोटे एटम्स हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, ये इतना मल्टीप्लाई करेंगे कि ये पूरे शहर को डिवास्टेट कर देंगे, डिस्ट्रक्ट कर देंगे. वंडरफुल. मतलब वी सी दैट दिस मैन इज़ नॉट अ गुड मैन, आइदर ही इज़ अ क्रूकेड और अ क्रिमिनल whose intentions are to destroy the whole city. He stood up and releasing the glass slip from the microscope held it in his hand towards the window. वो खड़ा होता है और खिड़की की तरफ उस स्लाइड को दिखाते हुए कहता है स्कार्सली विजिबल, ये तो बिल्कुल काफ़ी हल्के विजिबल हैं. लुकिंग केयरफुली एट द प्रिपरेशन ही हेजिटेटेड. आर दीज अलाइव. वो कहता है कि क्या ये अलाइव हैं, क्या ये जिंदा हैं. आर द डेंजरस नाउ, क्या वो अब भी जिंदा हैं. Those have been stained and killed. वो कहता है बैक्टीरियोलॉजिस्ट कि they have been killed, इन्हें मारा जा चुका है. they have been stained. I wish for my own part we could kill and stain every one of them in the universe. और ये जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है वो कहता है कि काश मेरा बस चलता तो मैं ऐसे हर बैक्टीरिया को मार देता जो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट है. बिकॉज दीज कॉलेरा बैक्टीरियाज आर अ बिग reason for destruction, just like we have COVID these days which is killing men per men. Similarly we had cholera about 30-40 years ago in which people died of dysentery, people died of diarrhea and all those. I suppose, the pale man said with a slight smile, you scarcely care to have such things about you in the living, in the active state. वो कहता है पेल मैन कि तुम तो इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते कि उनको एक्टिव स्टेट में होना भी चाहिए. Now you can see there are two men. This one is the bacteriologist, the man holding the test tube, this man, and this man is the slender, means the thin, linen thin man who is to some extent a crooked personality, जो कि थोड़ा criminal type इंसान है. On the contrary, we are obliged to, said the bacteriologist. Here for instance, he walked across the room and took up one of the several sealed tubes. तभी उसने अपने रूम में गया वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट और अपने सेवरल सील्ड ट्यूब्स में से एक ट्यूब लेकर के आता है. कहता है कि हियर इज़ द लिविंग थिंग. कहता है ये रहा वो जिंदा. मीन्स एक तो हमने स्टैंड करके इसे ख़त्म कर दिया है, बट दीज आर द लिविंग वंस. दिस इज़ अ कल्टिवेशन ऑफ द एक्चुअल लिविंग डिजीज बैक्टीरिया.
वो कहता है कि ये तो बिल्कुल एक खेती के जैसा है जहाँ पे हम लोग डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज को जन्म दे रहे हैं। ही हेजिटेटेड, बॉटल्ड कॉलेरा सो टू स्पीक, और कहता है कि ये और कुछ नहीं है, तो बिल्कुल बॉटल्ड कॉलेरा है। नाउ a slight gleam of satisfaction appeared momentarily in the face of the pale man, और जैसे कि उसने देखा टेस्ट ट्यूब में रखे हुए उन बैक्टीरियाज को, तो वो कहता है उसके चेहरे पे बिल्कुल सेटिस्फैक्शन आ गया। बैक्टीरियोलॉजिस्ट हेल्ड द ट्यूब इन हिज हैंड थॉटफुली। बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने उस ट्यूब को अपने हाथ में पकड़े रखा और कहता है, यस देयर इज द ऑफेंडिंग बैक्टीरियम इम्प्रिजन्ड। वो कहता है कि यहाँ बैक्टीरिया को हमने कैद में रखा है। ओनली ब्रेक सच अ लिटिल ट्यूब एज दिस इनटू अ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग। कहता है कि अगर इसे हल्का सा तोड़ करके ड्रिंकिंग वाटर के सप्लाई में डाल दिया जाए, सो टू दीज माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ लाइफ गो फॉर्थ इंक्रीज एंड मल्टीप्लाई। वो कहता है कि जो छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ लाइफ हैं, अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो ये जाएंगे और दे विल इंक्रीज एंड दे विल मल्टीप्लाई। वो इतना बढ़ेंगे कि डेथ होगा, डेथ ऑफ मिस्टीरियस डेथ होगा लोगों का, अनट्रेसेबल डेथ, मतलब पता भी नहीं चल पाएगा कि किस रीज़न से लोगों की डेथ हो रही है। डेथ स्विफ्ट एंड टेरिबल, मतलब बिना इतना स्विफ्ट डेथ होगा कि लोग एक ही बार में काफ़ी संख्या में मारे जाएंगे। डेथ फुल ऑफ पेन एंड शेम, लोगों को भयानक दर्द होगा, भयानक मौत होगी, और इट वुड बी अ मैटर ऑफ शेम कि कोई किसी की हेल्प भी नहीं कर पाएगा। वुड बी रिलीज्ड अपॉन द सिटी, मीन्स वो कहता है कि अगर इस बैक्टीरिया के एक ट्यूब को शहर के ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी में मिला दिया जाए तो पूरे शहर के लोग मारे जाएंगे। द पेल फेस्ड मैन नॉडेड। अब जो स्लेंडर मैन था वो अग्रीमेंट में अपना सर हिलाता है खुशी में कि ठीक है। हिज आइज शोन, और उसकी आंखों में एक चमक थी। ही क्लियर्ड हिज थ्रोट, वो अपने गले को साफ करते हुए कहता है, दीज एनर्किस्ट्स रास्कल्स। वो कहता है ये एनर्किस्ट्स मतलब जो कि कानून को ना मानता हो। तो वो कहता है कि ये जो एनर्किस्ट्स होते हैं वो फूल्स होते हैं, वो ब्लाइंड फूल्स होते हैं। दे यूज़ बॉम्ब्स व्हेन दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ अवेलेबल। वो कहता है कि ये लोग बॉम्ब का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, जब डिस्ट्रक्शन के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं तो फिर भला बॉम्ब्स का इस्तेमाल क्यों करना। आई थिंक अ जेंटल रैप, अ मेयर लाइट टच ऑफ द फिंगर नेल्स वॉज हर्ड एट द डोर। तभी दरवाजे पे किसी के आने और ठकठकाने की आवाज़ सुनाई देती है। द बैक्टीरियोलॉजिस्ट ओपनड इट। जस्ट अ मिनट डियर, विस्पर्ड हिज वाइफ। तो उसकी वाइफ कहती है कि जस्ट अ मिनट, बस थोड़ी देर रुकना, उसकी वाइफ उसे कहती है। When he re-entered the laboratory, his visitor was looking at his watch. जब वो लेबोरेटरी में दोबारा आता है तो उसका विजिटर उसकी घड़ी की तरफ देखकर कहता है, आई हैड नो आइडिया आई हैड वेस्टेड एन आवर ऑफ योर टाइम। मैंने तो तुम्हारे समय का 1 घंटा वेस्ट कर दिया। 12 minutes to 4, अभी 4 बजने में 12 मिनट बाकी हैं। आई ऑट टू हैव लेफ्ट हियर बाई 3:30, मुझे यहाँ से 3:30 बजे के आसपास ही निकल जाना चाहिए था। बट योर थिंग्स वर रियली टू इंटरेस्टिंग। नो पॉजिटिवली आई कैनॉट स्टॉप अ मोमेंट लॉन्गर, आई हैव एन एंगेजमेंट एट 4। वो कहता है कि मुझे यहाँ से 3:30 बजे ही निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम्हारे जो थिंग्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और अब मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे 4 बजे किसी और से मिलने जाना है। ही पास्ड आउट ऑफ द रूम रिपीटिंग हिज थैंक्स। वो दोबारा से थैंक्स कहता हुआ बढ़ता है। एंड द बैक्टीरियोलॉजिस्ट अकम्पनीड हिम टू द डोर। और जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट था वो उसके पीछे पीछे दरवाजे तक जाता है। एंड देन ही रिटर्न थॉटफुली अलॉन्ग द पैसेज टू हिज लेबोरेटरी। और फिर वो कुछ सोचता हुआ पैसेज से वापस लेबोरेटरी की तरफ आता है। हाउ ही ग्रोटेड ऑन दोज कल्टिवेशंस ऑफ डिजीज जर्म्स। वो कहता है कि वो कैसे खुश हो रहा था इन कल्टिवेशन ऑफ डिजीज़ जर्म्स को देखकर। कैसे भला कोई खुश हो सकता है कि किसी डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स को देखकर भला कोई खुश कैसे हो सकता है। और डिस्टर्बिंग थॉट स्ट्रक हिम। तभी उसके दिमाग में एक डिस्टर्बिंग थॉट आता है। ही टर्न टू द बेंच बाय द वेपर बाथ। वो वेपर बाथ की तरफ मुड़ता है और देन वेरी क्विकली टू हिज राइटिंग टेबल। और फिर अपने राइटिंग टेबल की तरफ देखता है। मतलब पहले तो वो अपने बाथ की तरफ देखता है, फिर अपने टेबल की तरफ देखता है। एंड देन ही सेज, आई माइट हैव पुट इट डाउन ऑन द हॉल टेबल। ही सेड, वो कहता है कि शायद मैंने उसे हॉल टेबल में रख दिया होगा। सो हियर वी सी दैट ही इज लुकिंग फॉर समथिंग विच ही हैज़ केप्ट समवेयर। वो किसी ऐसी चीज़ को ढूंढ रहा है जो उसने गलती से कहीं पे रख छोड़ा है। नाउ लेट्स रीड व्हाट्स गिवन लेटर।
मिनी, he shouted hoarsely in the hall. वो चिल्लाता है, मिनी, yes dear, came a distant voice. तभी दूर से एक आवाज़ आती है, हाँ बताओ. Had I anything in my hand when I spoke to you dear just now? क्या मेरे हाथों में कुछ था जब मैंने तुमसे बात की अभी अभी तुरंत? Nothing dear, because I remember. वो कहता है कि नहीं, कुछ नहीं था, मुझे याद है. ब्लू ruin, cried the bacteriologist. जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट था वो कहता है कि नो, एवरीथिंग इज ruined. एंड इमीडिएटली रैन टू द फ्रंट डोर एंड डाउन द स्टेप्स ऑफ हिज हाउस टू द स्ट्रीट. और तभी वो अपने सामने के दरवाजे से होता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ स्ट्रीट की तरफ भागता है. मिनी, हियरिंग द डोर स्लैम वायलेंटली, रैन इन अलार्म टू द विंडो. और मिनी, जो कि उसकी वाइफ थी, जब वो देखती है कि दरवाजे को जोड़ के साथ बंद किया गया है तो वो चौंक कर खिड़की की तरफ जाती है. डाउन द स्ट्रीट अ स्लेंडर मैन वॉज गेटिंग इन टू अ कैब. सड़क की ओर एक पतला सा इंसान था जो कि कैब में बैठ रहा था. कैब मीन्स टैक्सी. द बैक्टीरियोलॉजिस्ट, हैटलेस एंड इन हिज कारपेट स्लीपर्स, वॉज रनिंग एंड गेस्टिकुलेटिंग वाइल्डली टुवर्ड्स दिस ग्रुप. जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट था वो तो बेचारा हड़बड़ी में कारपेट स्लीपर्स में ही दौड़े जा रहा था उस ग्रुप के पीछे. वन स्लीपर केम ऑफ. एक स्लीपर तो पाँव से बाहर भी आ गया था, बट ही डिडंट वेट फॉर इट. लेकिन उसने इसे पहनना भी जरूरी नहीं समझा. ही इज़ गॉन मैड, सेड मिनी. मिनी कहती है कि वो तो पागल हो गया है. इट्स दैट हॉरिड सीन ऑफ साइंस ऑफिस. शायद उसके साइंस ने उसे पागल बना दिया है. द स्लेंडर मैन पॉइंटेड हेस्टिली टू द बैक्टीरियोलॉजिस्ट, सेड समथिंग टू द कैब मैन. द एप्रन ऑफ द कैब स्लैम्ड, द whip swished, the horse's feet clattered, and in a moment the cab with the bacteriologist hotly in pursuit had receded up the vista of the roadway and disappeared round the corner. तो वो जैसे ही सिलेंडर मैन उस कैब में चढ़ता है और बैक्टीरियोलॉजिस्ट की तरफ इशारा करते हुए तक कहता है कैबमैन को कि इसे जल्दी से चलाओ, इसे जल्दी से भगाओ. और जो एप्रन्स थे, जो पर्दे थे कैब में लगे हुए, उसको वो खींचते हुए कहता है कि घोड़े को जल्दी से चलाओ. और तभी घोड़े के ऊपर whip, चाबुक बरसती है. एंड द हॉर्सेस फीट क्लैटर्ड. और घोड़े के जो पाँव थे वो दौड़ पड़ते हैं. इन द मोमेंट द कैब विद द बैक्टीरियोलॉजिस्ट हॉटली इन परस्यूट. और कुछ ही समय में कैब दौड़ रहा होता है, उसके पीछे पीछे बैक्टीरियोलॉजिस्ट दौड़ रहा होता है. एंड रिसीडेड अप. पूरे स्ट्रीट में ये बग्गी, उसके पीछे पीछे बैक्टीरियोलॉजिस्ट दौड़ रहा देखा जा सकता है. मिनी हैस्टिली पुट हर बॉनेट ऑन. मिनी जल्दी से अपने बॉनेट्स पहनती है. सीज्ड हिज शूज, वेंट टू द हॉल, टुक डाउन हिज हैट एंड लाइट ओवरकोट फ्रॉम द पेग्स, इमर्ज्ड डाउन द डोर स्टेप एंड हेल्ड अ कैब दैट लकीली क्रॉल्ड बाई. तो वो जल्दी से अपने कपड़े पहनती है, शूज़ पहनती है और भाग पड़ती है सड़क की ओर ताकि वो अपने हस्बैंड के पीछे पीछे जा सके. और लकीली गेट पे पहुंचते ही उसको एक कैब मिल भी जाता है. और वो कहती है, ड्राइव मी अप द रोड एंड राउंड हैवलॉक क्रिसेंट एंड सी इफ़ वी कैन फॉलो जेंटलमैन रनिंग अबाउट इन अ वेलवेटिन कोट एंड नो हैट. वो कहती है कि मुझे उस सड़क पे ले चलो और देखो कि क्या मुझे वो जेंटलमैन दिखाई देता है जो कि एक वेलवेट कोट में है और बिना किसी टोपी के है. The man in the foremost cab sat crouched in the corner, his arms tightly folded, and the little tube that contained such vast possibilities of destruction gripped in his hand. अब जो कैब में जो इंसान बैठा था वो कोने में चिपक कर आराम से बैठा है, बिल्कुल क्राउच्ड बैठा है. और उसके हाथों में जोड़ के साथ पकड़ा हुआ वो बैक्टीरिया का ट्यूब, जिससे कि पूरा शहर बर्बाद हो सकता था. He had only to make sure of the water supply. और उसे सिर्फ वाटर सप्लाई की ही तैयारी करनी थी. एंड ब्रेक द लिटिल ट्यूब इनटू अ रिजर्वॉयर. और उसे उस रिजर्वॉयर में इस लिटिल ट्यूब को ब्रेक कर देना था. हाउ ब्रिलियंटली ही हैड प्लान्ड इट. क्या गजब की उसने प्लानिंग की थी. फॉर्ज द लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन एट गॉट इनटू द लैबोरेटरी एंड हाउ ब्रिलियंटली ही हैड सीज्ड दिस अपॉर्चुनिटी. ही क्रेन्ड आउट ऑफ द कैब. द बैक्टीरियोलॉजिस्ट was scarcely 50 yards behind. That was bad. He would be caught stopped yet. Now here we see that the man who came to the laboratory was something different than we could have
थॉट, ये जो इंसान था जो इस लेबोरेटरी में आया था, एक्चुअली ही केम इन द फेस ऑफ सम अदर मैन। वो एक दूसरे इंसान का भेस बदल करके एक फेक लेटर लेकर के इस लेबोरेटरी में आया था, और उस इंसान जिसे कि लेबोरेटरी में आकर लेबोरेटरी विजिट करना था, उसके बदले वो यहाँ पर आया और लेबोरेटरी से बैक्टीरिया के टेस्ट ट्यूब को चोरी करके भाग खड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे उसका कैब रुकता है तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट उसके पीछे पीछे दौड़ता अभी भी आ रहा होता है और उससे लगभग 50 यार्ड्स बिहाइंड होता है। वो सोचता है ही वुड बी कॉट स्टॉप्ड येट, अगर उसे रोका नहीं गया तो शायद बैक्टीरियोलॉजिस्ट उसे पकड़ लेगा। द कैब स्वेड एंड द एनार्किस्ट half standing under the trap put the hand content the little glass tube under the apron to preserve his balance। अब जो कैब है वो बिल्कुल तेज़ी में दौड़ रहा होता है और एनार्किस्ट इसके ट्रैप के नीचे बैठा हुआ अपने हाथों में उस ग्लास ट्यूब को पकड़े हुए बैलेंस को मेंटेन कर रहा होता है। ही फेल्ट द ब्रिटल थिंग कैब एंड द ब्रोकन हाफ ऑफ इट रैंग अपॉन द फ्लोर ऑफ द कैब। तभी उसने ये फील किया कि कैब के फ्लोर पे ही जो ब्रिटल मतलब टूटने वाला, जो आसानी से टूट सके, तो उसने देखा कि ये जो टेस्ट ट्यूब है वो टूट रहा है और उसके कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो फ्लोर पे ही गिर रहे हैं। ही फेल बैक इनटू द सीट विद कर्स एंड स्टेयर्ड डिसमेली। वो बिल्कुल उदासी से बिना किसी सरप्राइज़ के घूर रहा होता है उस ग्लास ट्यूब की तरफ, जहाँ से 2-3 ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर्स ऑन द एप्रन, जहाँ से वो फील करता है कि 2-3 ड्रॉप्स जो बैक्टीरिया के हैं वो कि एप्रन पे गिर रहे हैं। ही शडर्ड, वो बिल्कुल परेशान हो जाता है। विल आई सपोज आई शैल बी द फर्स्ट, वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं ही वो पहला इंसान होऊंगा जो इसके ड्रॉप से डेथ करूँगा। अ लिटिल ड्रॉप वॉज स्टिल इन द ब्रोकन एंड ऑफ द ट्यूब एंड ही ड्रैंक दैट टू मेक श्योर इट वॉज बेटर टू मेक श्योर। वो कहता है उस ट्यूब में अभी कुछ ड्रॉप्स बाकी थे, लेकिन उसने वो सारा ही पी लिया। कहता है कि इट वॉज़ बेटर टू मेक श्योर, वो कहता है कि इससे श्योर करना ज़्यादा बेटर है कि क्या ये वही बैक्टीरिया का ट्यूब है जिससे कि पूरे शहर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। देन इट डाउन्ड अपॉन हिम देयर वॉज नो फर्दर नीड टू एस्केप द बैक्टीरियोलॉजिस्ट। इन वेलिंगटन स्ट्रीट ही टोल्ड द कैबमैन टू स्टॉप एंड गॉट आउट। अब उसे कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो किसी बैक्टीरियोलॉजिस्ट से भागे। वेलिंगटन स्ट्रीट पे वो कैबमैन को कहता है कि रुको और खुद ही उस बग्गी से बाहर आता है। ही स्टूड ऑन द पेवमेंट विद हिज आर्म्स फोल्डेड अपॉन हिज ब्रेस्ट अवेटिंग द अराइवल ऑफ द बैक्टीरियोलॉजिस्ट। वो अपने हाथों को बिल्कुल सीने से लगाए वेट कर रहा होता है बैक्टीरियोलॉजिस्ट के आने का। Why anarchy? You are too late, my friend. I have drunk it. The cholera is broad. वो कहता है कि मेरे फ्रेंड तुमने लेट कर दी, मैं तो उसे पी चुका। अब जो कॉलेरा है वो पूरे शरीर में फैल चुका है। The bacteriologist from his cab beamed curiously at him through his spectacles. You have drunk it, an anarchist, I see now. He was about to say something more and then checked himself. वो कहता है कि तुमने इसे पी लिया, यू एनार्किस्ट, मैं देखता हूँ, और इसके आगे ही वो कुछ और कह भी पाता, वो खुद को रोक लेता है। नाउ वी सी इन दिस अ स्माइल हंग इन द कॉर्नर ऑफ हिज माउथ, और उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी। ही ओपनड द एप्रन ऑफ हिज कैब एज इफ टू डिसेंड, एट विच द एनार्किस्ट वेव्ड हिम विद अ ड्रामेटिक फेयरवेल and strode off towards Waterloo Bridge, carefully jostling his infected body against as many as possible. तो वो देखता है कि जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है वो भी एक बग्गी से आ रहा होता है, और he opened the apron of his cab as if to descend, at which the anarchist waved him with a dramatic farewell. जब वो अपनी बग्गी से उसे देख रहा होता है, वो उतरने की कोशिश करता है, तो जो एनार्किस्ट था, ये जो स्लेंडर लुकिंग मैन था, पेल फेस्ड मैन था, वो दौड़ रहा होता है वाटरलू ब्रिज की तरफ धक्का मुक्की करते हुए, ताकि अपनी बॉडी में फैले हुए इन्फेक्शन से वो बाकी लोगों को जितना भी नुकसान पहुंचा सके
उन्हें भी वो इन्फेक्ट करना चाहता है। जॉसलिंग मीन्स पुशिंग रफली, मतलब लोगों को धक्का देते हुए वो भाग रहा होता है वाटरलू ब्रिज की तरफ, ताकि वहाँ से वो जंप करे और मैक्सिमम लोगों को नुकसान पहुंचा सके। द बैक्टीरियोलॉजिस्ट वॉज सो प्री ऑक्यूपाइड विद द विजन ऑफ हिम that he scarcely showed the slightest surprise as the appearance of Minnie upon the pavement with his hat and shoes and overcoat. बैक्टीरियोलॉजिस्ट उस इंसान को पकड़ने के पीछे इतना बिजी था, अपने काम में इतना बिजी था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी वाइफ मिनी भी वहाँ पे है, पेवमेंट फुटपाथ पे, उसकी हैट, उसके शूज़ और उसके ओवर कोट के साथ। वेरी गुड ऑफ यू टू ब्रिंग माई थिंग्स, ही सेड एंड रिमेन्ड लॉस्ट इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द रिसाइडिंग फिगर ऑफ द एनार्किस्ट। वो कहता है कि बहुत अच्छा किया जो तुमने इन चीज़ों को ले आया, मतलब जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, ही सेज टू हिज वाइफ कि काफ़ी तुमने अच्छा किया जो इन चीज़ों को तुम मेरे लिए लेकर आ गई। एंड रिमेन्ड लॉस्ट इन कॉन्टेम्पलेशन, और फिर वो दोबारा अपने काम में बिजी हो जाता है, दैट इज़ टू कैच दैट स्लेंडर मैन। यू हैड बेटर गेट इन, ही सेड स्टिल स्टेयरिंग। पुट ऑन माई शूज सर्टनली डियर, सेड ही। वो कहता है कि अच्छा होता कि तुम इसे वहीं पहन लेते। पुट ऑन माई शूज़, मेरे शूज़ यहीं रखो। यू सी दैट मैन केम टू माई हाउस टू सी मी एंड ही इज़ एन एनार्किस्ट। वो कहता है कि तुमने देखा नहीं कि जो इंसान अभी घर पे हमसे मिलने आया था वो एक्चुअली एक एनार्किस्ट है। वो एक ऐसा इंसान है जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करता है, कानून को नहीं मानता है। नो डोंट फेंट और आई कैनॉट पॉसिबली टेल यू द रेस्ट। आई वॉन्टेड टू एस्टोनिश हिम not knowing he was an anarchist, and took up a cultivation of that new species of bacterium I was telling you of that infest, and I think caused the blue patches upon various monkeys, and like a fool I said it was Asiatic cholera, and he ran away with it to poison the water of London, and he certainly might have made things look blue for this civilized city. And now he has swallowed, of course I cannot say what will happen, but you know, it turned that kitten blue, and the 3 puppies in patches and the sparrow bright blue, but the bother is I shall have all the trouble and expense of preparing some more. तो वो कहता है that this man who is the bacteriologist, वो कहता है कि तुम्हें याद होगा कि जो इंसान अभी हमारे घर पे आया था, मैंने उसे दिखाया कुछ न्यू स्पीसीज ऑफ बैक्टीरियम। मैंने बैक्टीरियम के कुछ न्यू स्पीसीज तुम्हें दिखाए, और मैंने तुम्हें बताया था कि वो कैसे ब्लू पैचेस उसने क्रिएट कर दिए थे मंकीज़ पे। और लाइक अ फूल आई सेड इट वाज एशियाटिक कॉलेरा, और मैंने उसे कहा कि ये एक एशियाटिक कॉलेरा है। एंड ही रैन अवे विद इट टू द पॉइजन द वाटर एट लंडन, और उसने उसे ही ले, और उस टेस्ट ट्यूब को ही वो ले करके भाग पड़ा है अब लंदन के वाटर को पॉइजन, जहरीला बनाने के लिए। एंड ही सर्टेनली माइट हैव थिंग्स लुक ब्लू फॉर दिस सिविलाइज्ड सिटी, और शायद उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होगा कि वो इस पूरे शहर को जहरीला बना देगा। एंड नाउ ही हैज स्वैलोड इट, अब उसने इसे निगल भी लिया है। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट से व्हाट विल हैपन, हालांकि मैं ये तो बता नहीं सकता कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। बट यू नो इट टर्न दैट किटन ब्लू, लेकिन तुम्हें तो पता है कि इसने उस किटन को, उस बिल्ली के बच्चे को ब्लू कर दिया था। एंड द 3 पपीज़ इन पैचेस एंड द स्पैरो ब्राइट ब्लू, और जो 3 पपीज़ थे उसने उनके भी कलर को चेंज कर दिया था, और स्पैरो भी हल्के ब्लू कलर में चेंज हो गया था। बट द बॉदर इज़, लेकिन परेशानी की बात है, आई शैल हैव ऑल द ट्रबल एंड एक्सपेंस ऑफ प्रिपेयरिंग सम मोर। लेकिन वो कहता है कि परेशानी की बात तो ये है कि मुझे ऐसे और भी बैक्टीरिया ट्यूब्स बनाने पड़ेंगे, और इसमें मुझे काफ़ी सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। This story has been taken by abridged from the Stolen Bacillus by Herbert G. Wells. Here we see कि जो इंसान उनसे मिलने आता है, the man who came to meet the bacteriologist was actually a very shrewd, was a very crooked man who had wrong intentions of destroying the whole city, but the bacteriologist was also very smart. बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने जो टेस्ट ट्यूब उसे पकड़ाया था, या जो टेस्ट ट्यूब वो वहाँ से उठाकर लाया था, वो एक्चुअली कॉलेरा बैक्टीरिया का टेस्ट ट्यूब नहीं था। एक्चुअली इट वाज द ट्यूब ऑफ वन सच बैक्टीरिया ही वाज मेकिंग विच चेंज द कलर ऑफ मंकीज
created patches on the kittens and also changed the color of the sparrow. It was not that deadly poisonous bacteria which he found out in the beginning. ये वो ट्यूब नहीं था उस बैक्टीरिया का, बल्कि ये एक दूसरा ट्यूब था, ये एक दूसरा केमिकल था जो कि इस श्रीविड मैन, इस चालाक इंसान ने, इस क्रूकेड मैन ने लेबोरेटरी से चोरी करके भागा था. फर्स्ट ही ड्रैंक, पहले तो उसने खुद ही पी लिया था. सो ही इज़ नॉट वेरी, मतलब कि जो नरेटर है, जो ये जो राइटर है, वो इसलिए परेशान नहीं है क्योंकि वो बैक्टीरिया का ट्यूब चोरी हो गया. बिकॉज इट्स नॉट एक्चुअली दैट बैक्टीरिया ट्यूब, इट्स जस्ट अ सिंपल ट्यूब दैट ही हैज़ प्रिपेयर्ड इन हिज लेबोरेटरी. और उसे इसका क्या रिजल्ट है वो भी पता नहीं है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द स्टोरी. We will read much about it in our class. So till then, thanks and bye.